discuss the nomenclature of haloalkanes and haloarenes. Firstly, we take the mono-substituted haloalkanes. Mono means single, substituted haloalkanes ऐसा haloalkanes जिसमें एक हैलोजन ग्रुप अटैच हो, उसका आज हम लोग नोमेनक्लेचर या नामकरण करने का सीखेंगे. देयर आर टू मेथड्स, IUPAC and common names. For common names of these haloalkanes, जो सामान्य साधारण ट्रिवियल नेम जो था उसके अकॉर्डिंगली एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, जिस एल्केन का लॉन्गेस्ट, जिस एल्केन से यह एक हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जुड़ा होगा उसका नाम लिखते हैं. दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप. By naming the alkyl group, and then we write the halide. Halide, chloride, bromide, chloro, bromo, ido, इस तरह से इसका नामकरण करते हैं. As for example, you have to see here, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन एटम है. 3 कार्बन एटम, n is equal to 3. So for alkane, CnH2n plus 2, that means C3H6X6 plus 2 8. If one hydrogen atom is replaced from that, it becomes C3H7. That is called alkyl group. Alkyl group. Alkane minus one hydrogen, that become alkyl. So here C3 and how much hydrogen atom? 3 to 5 or to 7. So this one is alkyl, and number of carbon atom is 3. So it's a propyl. And then after we write the name of halide. Here iodine is present, so propyl iodide. Okay, then here you write for a straight chain N normal in substituted iso or secondary and tertiary. Iso is used for a branching at second level, or secondary is also for second level, second carbon atom. That one is only methyl group. And here you see the 1 2 3 carbon is attached to a central carbon atom. Then we use neo. Okay, once again I repeat. फॉर नॉर्मल के लिए कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा और उसमें हैलोजन अटैच होगा. आइसो के लिए स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच निकलेगा और उसमें क्या होगा कि वेदर इट इज मिथाइल, और अगर मिथाइल ग्रुप है तो उसको सेकंड पे मिथाइल तो आइसो बोलेंगे. अगर दूसरा कोई ग्रुप होगा तो सेकेंडरी भी बोल सकते हो. और थर्ड में यहाँ पर नियो के लिए कार्बन, जो यहाँ जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा उससे 1 2 3 तीनों तरफ हाइड्रोजन के जगह को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा. वैसे कंपाउंड को नियो कहते हैं. देन नियो पेंटाइल, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन. That's why it's called neopentyl chloride. Then we come to the IUPAC system. IUPAC system is too much simpler. Here only alkyl halides are named as
halo substituted and their position is denoted by the 1 2 3 4 like this. इसी कंपाउंड का आप फर्स्ट वाले कंपाउंड का नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड का आईयूपीएसी नेम आप देखें कितना सिंपल है. कार्बन का नंबर 1 2 3, फर्स्ट कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, देन वी राइट 1 आइडो एंड देयर इज अ 3 मेंबर्स रिंग, सो प्रोपेन, 1 आइडो प्रोपेन. दूसरे कंपाउंड में आते हैं जिसका नाम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने कॉमन नेम में लिया था. उसका देखो 1 2 3, सेकंड पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमाइड है, सो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. और तीसरे कंपाउंड जो जिसका कि हमने कॉमन नेम क्या देखा था नियोपेंटाइल क्लोराइड, उसके लिए इसका आईयूपीएसी नेम देखिए 1 2 3, 2 पे एक मीथेन इधर, एक मीथेन इधर, और 1 से क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम सिंपल वे में आप लिख सकते हो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 के बाद डैश देना है, क्लोरो के बाद डैश देना है, जहाँ 2 2 या 1 1 होगा उसमें कॉमा दीजिएगा, उसके बाद फिर डैश देके जो नाम लिखिएगा अल्फाबेट और न्यूमेरिकल्स जो न्यूमेरल्स होता है 1 2 उसके बीच में डैश जरूर दीजिएगा. ओके. फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड haloalkanes, here haloalkanes with containing 2 halogen atoms, the dihaloalkanes having the same type of halogen atoms are named as alkylidene और alkylene. देखो इसमें क्या है ना कि अगर एक ही तरह का हैलोजन एटम्स होगा, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, तो उसका नाम हम लोग देंगे एल्काइलाइडीन, एल्काइलाइडीन या एल्काइलीन डाइहैलाइड. The dihalo compounds having same types of halogen atoms are further classified. Same types of halogen atom होना चाहिए. तो ये क्या होगा कि एक होगा कि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एटम हो, सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम, दैट इज कॉल्ड जेमिनल हैलाइड. उसको क्या बोलते हैं जेमिनल हैलाइड. दैट इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड. And second one is vicinal dihalide. Here also 2 halogen atom but present at a different adjacent carbon atom. That is called vicinal dihalide. उसको क्या बोलेंगे vicinal dihalide बोलेंगे. Zim मतलब सेम, सेम कार्बन पे 2 अगर सिमिलर halogen atom, whether it is chlorine chlorine, आयोडीन आयोडीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, तो उसको क्या बोलेंगे हम जेम डाइहैलाइड. और इन केस ऑफ विसिनल कार्बन एंड कार्बन, बोथ कार्बन पे 2 सिमिलर हैलोजन एटम, वेदर इट इज क्लोरीन क्लोरीन, वेदर इट इज फ्लोरीन फ्लोरीन, वेदर इट इज आयोडीन आयोडीन, डिफरेंट. दिस जेम मीन्स सेम एंड दिस मीन्स दिस, अलग अलग. या इस पे अगर होगा तो उसको विशनल डाइहैलाइड बोलेंगे. कॉमन नेम जेम डाइहैलाइड का कॉमन नेम इथाइलाइडीन क्लोराइड, इथाइलाइडीन क्लोराइड. जेम मतलब सेम वाले में आईडीएन लगाते हैं, इथाइलाइडीन क्लोराइड. एंड अगर डिफरेंट वाला होगा तो उसको बोलेंगे इथाइलाइलीन, इथाइलीन. और यहाँ पे आईडीई लगाते हैं, आइडीन. अगर विसिनल पे होगा सेम पे तो आई इथाइल के बाद आईडीई लगाएंगे.
इथाइलाइडीन क्लोराइड, और इसमें इथाइलीन, इथाइल के बाद ENE लगाते हैं, इथाइलीन डाई क्लोराइड। IUPAC नेम बहुत सिंपल होता है, 1-2 कार्बन एटम का चेन है, फर्स्ट पे 2 हैलोजन एटम है यानी क्लोरीन है, तो 1,1 डाई क्लोरोइथेन। यहाँ विशनल वाले केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों पे है, तो 1,2 डाई क्लोरोइथेन। दिस इज द विशनल डाइहैलाइड 1,2 डाइक्लोरोइथेन, and this one is 1,1 डाइक्लोरोइथेन ZEM डाइहैलाइड। Now we will come to the nomenclature of haloarenes. Haloarenes का nomenclature हम लोग को अभी कर रहे हैं। इसका nomenclature बहुत ही सिंपल होता है। They are the named by the prefix halo, and then we write the name of aromatic hydrocarbon. इसके नेम के आगे में जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके आगे में हैलो जोड़ देते हैं और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। अगर सिंगल हैलोजन एटम अटैच है तो कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होगा, लेकिन अगर डाई वाला अगर कोई है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स है, 2 हैलोजन एटम अटैच है एरोमेटिक रिंग से, तो उसका पोजीशन के हिसाब से कॉमन नेम में ऑर्थो, IUPAC में जहां ऑर्थो होगा वहां 1,2 लिखेंगे, मेटा 1,3 लिखेंगे और पारा को 1,4 लिखेंगे। यहाँ देखिए कि दिया हुआ है this one is a benzene ring and 1 bromine attached, that is a monohaloarenes. So common name is bromobenzene and its IUPAC name is also bromobenzene. But in case of here ortho dibromobenzene, हमने आपको पहले बताया कि ऑर्थो के जगह पे 1,2 लिख दीजिएगा। इसका क्या नाम देंगे? 1,2 डाई, 2 ब्रोमीन है इसलिए 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्थो के जगह के यहाँ ऑर्थो था, यहाँ पे क्या है वो पारा पोजीशन पे, तो इसका नाम हम क्या देंगे? पारा डाइब्रोमोबेंजीन और 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। एक और आपको बता दे रहे हैं, अगर मान लो कि इस तरह सा कोई कंपाउंड रहे, इसका नाम होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन और कॉमन नेम। और IUPAC नेम जल्दी से बताओ, IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं। अब आप क्या करोगे, NCERT के बुक में जितना भी जो आपका उसमें दिया हुआ है सभी को लिखोगे, लिख के उसमें से चीटिंग मत करना, उसका नोमेनक्लेचर खुद से करना, केवल स्ट्रक्चर लिख के उसका नोमेनक्लेचर करोगे और जो भी प्रॉब्लम होगा देन यू आस्क टू मी और कमेंट बॉक्स में उसको डालोगे। ओके, थैंक यू।